विधानसभा चुनाव 2023 के लिए PS05 प्रपत्र बहुत इम्पोर्टेंट है और इस PS05 प्रपत्र को किस प्रकार से भरा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। जब मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको ये PS05 फॉर्म भरना पड़ता है और इसे सावधानीपूर्वक कैसे भरा जाता है हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले PS05 फॉर्म। इस फॉर्म का नाम याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये फॉर्म जारी किया और प्रत्येक PRO को ये फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म में क्या होता है, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर द पोलिंग स्टेशन। जब मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद में इसको भरा जाता है और ये 17C और 16C के तहत ये पूरा फॉर्म भरा जाता है, यानी वहाँ से जानकारी देख के आपको यहाँ पे भरा जाता है। फॉर असेंबली कॉन्टिनेशन यानी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा भरा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से भरा जाएगा। इसमें कुछ कॉलम दिए हुए हैं, इन कॉलमों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस कॉलम के बारे में क्या पे लिखा है। तो सबसे पहला कॉलम ए है स्टेट ड्यूटी कोड नेम, आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे हम राजस्थान से हैं तो यहाँ पे आप राजस्थान लिख देंगे, पूरा नाम लिखेंगे राजस्थान और उसका कोड लिख देंगे। आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्टेस्टी क्या है, उनका नेम क्या है, यहाँ पे आपकी संसदीय क्षेत्र कौन सा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। असेंबली सेगमेंट आपका कौन सा है उसका नाम लिख देंगे, यानी आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी विधानसभा क्षेत्र नाम है यहाँ पे लिख लेंगे। डी है नंबर ऑफ नेम पोलिंग स्टेशन, आपके वहाँ पे कितने पोलिंग स्टेशन आपके बूथ पे, तो वो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे। एक है तो आपको एक लिखेंगे, दो है तो दो लिख लेंगे। डेट ऑफ पोल यानी उस दिन आपकी जो क्या डेट है, पोलिंग डेट। तो राजस्थान में जो पोलिंग डेट है वो 25 नवंबर है, यानी 25/11/2023। तो आप यहाँ 25/11/2023 यहाँ पे फिल कर लेंगे। नंबर ऑफ EVM यूथ, यानी EVM के अंदर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट यानी CU आप कितनी काम में ले रहे हैं। तो अगर आप एक काम ले रहे हैं एक लिख देंगे, अगर दो काम में ले रहे हैं तो आप दो लिख देंगे। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि आपको कितनी कंट्रोल यूनिट आप काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर, यानी आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपको बूथ अलॉट हुआ है, जिस बूथ पे आप गए हैं वहाँ पर कितने कुल इलेक्टेड कितने, यानी कुल मतदाता कितने हैं। तो मेल कितने हैं वो यहाँ लिखेंगे, फीमेल कितने हैं वो यहाँ लिखेंगे, ट्रांसजेंडर कितने हैं वो यहाँ लिखेंगे और टोटल कितने वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उस बूथ पर कितने हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये तो होगी कुल जो आपको चिन्हित प्रति मिलेगी, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा चिन्हित प्रति से आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और टोटल आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपके टोटल मतदाता यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके टोटल मतदाता आ जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है वोटर टर्नआउट। जब आप मतदान समाप्त हो जाता है, इस बैलेट पेपर वोट टू बी फाउंड इन EVM पर आइटम 5 ऑफ टर्म 16 एंड 17C कंडक्ट इलेक्टेड रूल 1961। यहाँ पे ये जो मतदान समाप्त हो जाता है, मतदान समाप्त होने के बाद जब समाप्त हो गया है उसके बाद में कुल कितने मेल ने यहाँ पे वोट दिया है उसका परसेंटेज यहाँ लिख देना है। कुल फीमेल ने कितना दिया है वो आप यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे, यहाँ पर उनके अंक लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। ट्रांसजेंडर ने कितना दिया है, कितना परसेंट बन रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। टोटल तीनों को मिलाने पे यहाँ जो टोटल आ रहा है वही टोटल, आपके यहाँ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुल बूथ के टोटल है। और अब वोट कितनों ने किया वो टोटल यहाँ पे आएगा और उसका कुल परसेंट कितना होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे कुल वोट जैसे 1000 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 वोट उस बूथ पर है। अब यहाँ पे कुल कितने पड़े, जैसे आपके 800 वोट पड़े, आपके 800 वोट पड़े हैं तो आप 800 डिवाइडेड 1000 करेंगे, 800 डिवाइडेड 1000 करेंगे, इंटू में आप 100 करेंगे, फिर आप परसेंट निकाल के यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर, यानी टेंडर बैलेट यानी निविदा मतपत्र कितने दिए गए तो वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कितनों टेस्ट आपके ये जो टेंडर वोट दिए वो यहाँ पे लिख देंगे। टेंडर बैलेट पेपर की संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। टोटल आपको यहाँ पे लिखना है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और टोटल, यानी टोटल बूथ पर कितने वो यहाँ पे लिख देंगे और वोट कितनों ने दिया वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसका परसेंटेज यहाँ लिखना है। ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट नंबर ये कह रहा है कि आपको ये भरना जरूरी है, इपिक मैंडेटरी है, यानी मतदाता जो पहचान पत्र होता है। नंबर ऑफ वोटर हु कैन आइडेंटिफाई विद हेल्प ऑफ इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी इपिक पर रजिस्टर वोट 17 के, यानी 17 के रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो इपिक से वोट देने वाले हैं वो कितने कैंडिडेट है वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी पहचान पत्र यानी इपिक से देने वालों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ये 17 के रजिस्टर से देख के लिख देंगे। 17 के से आपको देखना है कि नंबर ऑफ वोटर आइडेंटिफाई यूज अदर आइडेंटिफाई, यानी वोटर कार्ड के अलावा कौन से, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वो अदर जो भी आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए वो कितने हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और दोनों का कुल टोटल आपके यहाँ वाला टोटल आना चाहिए, अपने कुल मतदाता है टोटल यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपके 900 आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे भी 900 ही आने चाहिए क्योंकि 17 के रजिस्टर आप लिख रहे हैं। आगे देख लेते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आपके जो PRO साहब है वो आप यहाँ पे साइन कर देंगे।
और ये जो नीचे का है ये आप जब जमा कराएंगे तब आपको यहाँ पे भरा जाएगा, तो आपको वहाँ पे भराना है, सेल साइन करके आप वहाँ पे जमा करवा देंगे। तो ये आपका PS055 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये भरना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, कैसी जानकारी है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।